जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वक़ार अहमद है और मैं लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ। मैं कल आज तारीख़ 31 जुलाई और मैं 30 जुलाई को यहाँ पे सऊदीया पहुँचा हूँ। ये वीडियो उन भाई के लिए है जो सऊदीया आना चाहते हैं और थोड़ी सी मुश्किलात वगैरह है उनके लिए, या एजेंट वगैरह मुश्किलात बनाते हैं या आगे क्या आपके साथ सफ़र में होता है, ये थोड़ी सी मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूँगा। तो लाजमी ये उन भाइयों के साथ शेयर कीजिए जो यहाँ पे आना चाहते हैं, ताकि उन्हें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, थोड़ा सा वो अपने आप को उस तरह प्रिपेयर करके हैं अपने माइंड को। सबसे पहले मैं अपना बताऊंगा कि मेरा क्या सूरत हाल थी। मैंने पिछले माह मैंने डोज ली वैक्सीनेशन का, और सूरत हाल पड़ा हुआ था कि वैक्सीनेशन का है। मैं 5 माह से फरवरी में मैं छुट्टी में आया था, फ़्लाइट्स बंद होगी और उसके बाद आपके सामने सूरत हाल है। मैंने डोज़ ली, एक डोज़ मुझे मिली एस्ट्राज़ोनिक की, उसके बाद वो भी बंद होगी, वो उसके बाद आई नहीं। वो 3 दिन सिर्फ एक्सपो सेंटर में लगी हैं, उसके बाद वो आई नहीं, उसका कुछ पता नहीं चला। तो जो रजिस्टर की हुई थी सऊदीया ने, पहले थी 4 वैक्सीनेशन जिसमें चाइना की वैक्सीनेशन इंक्लूड नहीं थी। वो वैक्सीनेशन लेके मैं उसके बाद मेरी एक एजेंट से बात हुई, किसी के रेफरेंस से मैं उसके पास गया, उससे बातचीत हुई और 4,20,000 में मेरा उससे पैकेज तय हुआ। इस पैकेज में क्या था कि पाकिस्तान से मैंने जाना था उज़्बेकिस्तान में 14 दिन स्टे था मेरा, और 14 दिन के बाद मेरा आगे सऊदीया के लिए था, और सऊदीया में 7 दिन क्वारंटाइन था, क्योंकि सऊदीया अरब एक डोज को नहीं मान रहे थे। ये सूरत हाल सारी हुई, उससे बातचीत हुई 4,20,000 में मेरी, जिसमें सबसे पहले उसने झूठ के बोला कि खाना इंक्लूड है, हर चीज़ इसमें इंक्लूड है। मुझे मेरे कोलीग्स ने बताया, उन्होंने कहा कि इस तरह इसमें खाना इंक्लूड नहीं होता, दोबारा उनसे पता करें। जब उनसे पता किया तो उन्होंने कहा सिर्फ ब्रेकफास्ट इंक्लूड है और पीसीआर टेस्ट भी आप अपने पैसों का करवाएंगे, वो भी इंक्लूड नहीं है। खैर, डूबते को तिनके का सहारा किया, उनसे बातचीत हुई, पैकेज का हुआ, सब कुछ हो गया। 9 जुलाई को मेरी उन्होंने टिकट करके दी यहाँ पे उज़्बेक के लिए, उज़्बेक ताकशन में। खैर, 9 जुलाई को हम यहाँ पे पहुँचे। यहाँ पे होटल वगैरह उन्होंने दिया जो शेयरिंग में था हमारे साथ। हम 4 बंदों का एक ग्रुप था, छोटा सा ग्रुप था, क्योंकि ये बंदा उम्रे और हज पे बंदों को भेजता था। इन चीज़ों में ये बंदा माहिर नहीं था, इसने यहाँ पे भेज दिया। अब इसने हमें टिकट भी नहीं दी नेक्स्ट की, और इसने ये बताया कि आपकी जो फ़्लाइट है वो 25 को होगी एयर अरेबिया की। ये उसने जस्ट हमें बताया, वो भी 3-4 दिन के बाद। अब 3-4 दिन के बाद ये हुआ कि सऊदीया ने अप्रूव कर ली चाइना वैक्सीन तो उसने अप्रूव कर ली। उसने कहा कि अपना सर्टिफिकेट है वो आप बुकिंग पे रजिस्टर करें, ये है, आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये टोटल गलत था। वो सऊदी सफारत खाने से आपको प्रूफ करवा के दोबारा उस पर लगाना था, तो फिर आपका वो होना था। खैर, वो हमारे साथ जो बंदे थे उन्हें चाइना की वैक्सीन लगी हुई थी, लेकिन उनका वो नहीं बना। खैर, उसने 25 तारीख को बताया कि 25 तारीख की हमारी फ़्लाइट है एयर अरेबिया। अब 17 तारीख को सऊदी अनाउंस करती है कि आपकी जो ट्रांजिट फ़्लाइटें हैं जो बरास्ता आ रही हैं उन कंट्रीज़ के जिनको सऊदीया ने बैन किया हुआ है, सऊदीया उनको सबको कैंसिल कर दिया। उन फ़्लाइट के पैसेंजर को सऊदीया यहाँ पे नहीं वो प्रूव करेगी। ये चीज़ होती है 17 तारीख को, 17 जुलाई को होती है। वो एजेंट हमें बताता नहीं है और डिले करता 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 25 से डेट अबव होती है, 26 होती है, आस्था होती है। उससे हम जब उससे बातचीत करते हैं तो फिर हमें बताते हैं कि ये चीज़ आपके साथ होगी और ये मसला हो गया। अब उसने कहा, अब सऊदीया ने सिर्फ बरास्ता कुवैत आ रही थी, जजीरा एयरलाइन आ रही थी, और एक आ रही थी ओमान के थ्रू इस्लाम एयरलाइन। ये 2 एयरलाइनें आ रही थी जो थी दूसरी फ़्लाइटें चार्टर फ़्लाइटें उन्होंने रिज़र्व की हुई थी जो प्रोफेशनल बंदे थे पाकिस्तान के एजेंट थे, जो यानी के बंदों को वीज़ा दे के भेजते थे। पायलट शुरू से ही प्रोफेशनल बंदे थे, उन्होंने यानी कि बेहतरीन इंतज़ाम किया हुआ था, और उनका पैकेज भी सस्ता था 3.5 लाख में, और मैंने जो पैकेज लिया था 4,20,000 में। अब वहाँ पे थोड़ी सी हमारे एजेंट के साथ 19-20 हो गई। उसने कहा कि नहीं, आप पैसे दें तो आप जाएंगे। 1,40,000 रुपये उसे और दिया, यानी कि हमारे पास पहुँच की तकरीबन 5,60,000 में। ये बगैर खाने वगैरह के है यहाँ पे जो खाना हम वगैरह था। खैर, वो कर करा के अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, यहाँ पे पहुँच गए। अब भाई मेरे, आपको मैं थोड़ा सा गाइड करूँगा कि जो गलतियाँ मेरे से हुई हैं वो आप लोग ना करें, वो आप लोगों के साथ जो मेरे साथ मुश्किलात आई हैं वो आप लोगों के साथ ना आए। सबसे पहले तो आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने डोज लगवानी है, अपनी डोज कंप्लीट करवानी है। साइनोफॉर्म और साइनोवैक्स ये दोनों सऊदीया ने कबूल कर ली हैं।
सबसे पहले आपने अपनी डोज का करना है। आपकी डोज होगी, डोज करके आपने उसके बाद अपना सर्टिफिकेट जो है वो उससे प्रूव करवाना है सऊदी एम्बेसी से। उनसे आपने लाजमी वो प्रूव करवाना है। जो अगर आप खुद करवाना चाहे खुद करवा ले, नहीं तो एक यूट्यूबर हैं हमारे बहुत अच्छे, राहील भाई हैं, आप उन्हें कहें वो आपको करवा देंगे। वो थोड़े से चार्जेस लेते हैं, वो उनके बनते हैं चार्जेस। जहाँ पे 3000 रियाल देने से बेहतर है आप उन्हें थोड़े से चार्जेस देके वो आप करवा लें। वो आपको प्रूफ हो जाएगा, आपके आगे करंटाइन में आप सेफ हो गए, यानी कि आपका 3000 1,20,000 आपका ऑलरेडी सेव हो गया। अब आपने पैकेज लेना है। पैकेज आपने कैसे लेना है? जो अगर आप अपने तौर पे लेना चाहते हैं पैकेज तो वो भी सबसे बेस्ट है। जो अगर आप किसी एजेंट से लेना चाहते हैं तो उन एजेंट से बार बार मैं एक बात कहूँगा भाई मेरे, उन एजेंट से आप लोगों ने करना है जो लोग प्रोफेशनल हैं, जो लोग वीज़े देते हैं, जिनके पास वीज़े आते हैं, आपने उन लोगों से रब्ता करना है। उम्रा वगैरह, उम्रा और हज जो बंदे भेजते हैं, कभी भी उनसे गलती नहीं करने की। एक तो पैसे ज़्यादा करेंगे, दूसरा उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं होती कि फ़्लाइटें कौन सी जा रही हैं, कौन सी बैन हो रही है, कौन सी आ रही है और क्या मसला है। इस चीज़ को आपने ज़हन में रखना है। इस टाइम जो पैकेज कार्ड चल रहा है वो तकरीबन 3.5 पौने 4 के राउंड अबाउट है, क्योंकि टिकट महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। उज़्बेक से यहाँ पे आने की टिकट आ रही है 98,000 की आ रही है, 95 की आ रही है, 1 लाख की आ रही है, इसके राउंड अबाउट आ रही है, इसलिए थोड़ा सा ये पैकेज महंगा हो गया है। अब आपने क्या करना है, आपने उनसे रब्ता करना है, वो आपको करके देंगे पैकेज एजेंट वाले। वो तकरीबन आपको 2.5-3 में मैक्सिमम, यानी कि इतना आपका होगा इंशाल्लाह, इसमें कर देंगे। आपकी करताइन आपकी सेव होगी क्योंकि आपने वो चाइना वैक्सीन लगवा ली, वो प्रूफ करवा ली, प्रूफ करा के आपने वो आपका सेव हो गया। अब आपने जो अगर आप इंडिविजुअल आना चाहते हैं तो यहाँ पे एक साइट है, उसके थ्रू मैं आपको बता दूंगा, वो भी वहाँ पे आप जाएं। वो $85 लेते हैं, आपको वीज़ा वो इशू कर देते हैं और लेटर आपको इशू कर देते हैं। वो आपका 1 महीने का आपका वीज़ा होता है, $85 लेते हैं। वो तकरीबन आपका राउंड अबाउट 20,000 लगता है आपका, वो आपको कर देते हैं और बाकी आप वीज़ा वगैरह लगवा के आप वो अपना टिकट वगैरह लेके आ सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं होटल की बुकिंग। होटल का यहाँ पे एक चीज़ आपको बता दूँ, उज़्बेकिस्तान का मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरे का नहीं बता रहा क्योंकि दूसरे का मुझे भी नहीं पता ममालिक का। उज़्बेकिस्तान का बता रहा हूँ। यहाँ पे ताशकंद मुल्क है, यहाँ पे इनके लेके आते हैं, सॉरी ताशकंद सिटी है, यहाँ पे आपको लेके आते हैं। यहाँ पे चलते हैं डॉलर चलते हैं। रियाल आपने बिल्कुल नहीं लेके आए, जो अगर आपके पास है वो आप साइड पे रखें। रियाल यहाँ पे एक्सचेंज बहुत मुश्किल से होते हैं, सिर्फ एक सेंट्रल बैंक है जो करता है, अदरवाइज जो दूसरे हैं बंदा है, 1-2 बंदे हैं, वो बहुत ही डाउन आपको रेट देते हैं। तो इसलिए रियाल या पाकिस्तानी रुपीस वो नहीं आपने लेके आने, अपने डॉलर आपने लेके आने। आप अपने पास तकरीबन 500-700 के राउंड अबाउट आप अपने पास डॉलर लाजमी रखें। जितने लगेंगे ठीक है, नहीं लगेंगे उसके बाद आप यहाँ पे आके आप इजीली आप उसे चेंज कर सकते हैं। वहाँ पे चलती है सोम, उनकी करेंसी है। हमारा पाकिस्तान का ₹1 और वहाँ के 65 सोम्स हैं, वहाँ पे वो चलते हैं सोम। लेकिन मोस्टली उनके जो कारोबार है, मोस्टली जो चीज़ें हैं वो सारी उनकी वो डॉलर्स में होती हैं। अब आपने होटल जो रिज़र्व करवाना है, होटल रिज़र्व आप जो अगर सेपरेट करवाते हैं वो आपका पर डे $25 लेता है, $25 to $30। आपको ज़बरदस्त रूम है, सेपरेट है, हर चीज़ ओके है। जो अगर आप शेयरिंग पे लेते हैं तो शेयरिंग पे डिफरेंट रेट आ जाते हैं, जो स्टार्टिंग होते हैं $9 से, जिसमें यानी कि वो किसी में 5 बेड भी हैं, किसी में 10 भी हैं रूम में, वो इस तरह आपकी वो शेयरिंग आ जाती है। ये अब आप पे डिपेंड है। लेकिन जितने भी यानी कि ये एजेंट आपको लेके हैं, जो प्रोफेशनल एजेंट लेके हैं, उन्होंने पर रूम में 2 पर्सन थे, इस तरह करके वो आपको वो मैनेज किए। उनकी बहुत अच्छी मैनेज थी, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे गया हूँ, मेरे कलीग्स आए थे, मैं देख के आया हूँ, बहुत अच्छी उनकी मैनेजमेंट थी, ज़बरदस्त रहा उनका। वो आपने होटल का कर लेना जिस तरह भी आपको ईजी। बाकी आपने वहाँ ये चीज़ आपको क्लियर करता जो कि आपके जो 2 वीक्स हैं वहाँ पे आप इंजॉय कर सकते हैं, आप बाहर फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं। बुखार है वहाँ पे जा सकते हैं, समरकंद है वहाँ पे जा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त वहाँ पे जगह हैं, ओपन माहौल है, यूरोप कंट्री टाइप वो लोग हैं, सब कुछ, क्योंकि वहाँ पे ये रूस से आज़ाद हुआ हुआ है मुल्क, इसलिए वहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं, कोई आपको मसला कोई परेशानी कुछ भी नहीं आपको आएगी, ये चीज़ आपको क्लियर है। उसके बाद थोड़ा सा अपना बस सेहत का ख्याल रखिएगा, क्योंकि लास्ट में आपने PCR टेस्ट करवाने होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा अपना ख्याल रखिएगा। मेडिकल वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, आपको कोई भी मसला होता है आप कॉल करते हैं, गाड़ी आती है आपको चेक करती है, डॉक्टर आपके घर में आते हैं चेक करते हैं, ये सारी सूरत होती है। खाने का वहाँ पे थोड़ा सा इशू है, सिर्फ और सिर्फ जो भी जितने भी होटल्स हैं वो आपको सिर्फ ब्रेकफास्ट देंगे,
बाकी लंच और डिनर आपने खुद करना होता है। वो वहाँ की क्योंकि वहाँ पे फास्ट फूड ज़्यादा चलता है या उनका जो खाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, वो रशियन टाइप है, इसलिए थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन बस मैनेज कर लेते हैं, वहाँ पे हो जाता है। वहाँ पे एक दो होटल भी हैं जो वो आपको मैनेज करवा देते हैं, वो आपका हो जाता है। जो अगर आपने यानी कि नॉर्मल आपने रहना है, कोई खर्चा वगैरह नहीं करना, सिर्फ खाना वगैरह पे है, तो आपके लिए तकरीबन वहाँ पे 10 से 15 हज़ार पाकिस्तानी आप उसे एक्सचेंज करवा लें 100 में, आपके लिए बेस्ट होगा। लेकिन आप ज़्यादा रख लें, वो इसलिए है कि 100 अप डाउन हो जाता है वो उसके लिए। जो अगर आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, वो पीसीआर आपका टेस्ट वो खुद करवाएंगे, वो सब कुछ। जो अगर आप खुद करवाना चाहते हैं तो वो तकरीबन $23 लेते हैं, $23 लेते हैं। आपका सुबह पीसीआर टेस्ट होगा और तकरीबन 4 से 5 घंटे बाद वो ऑनलाइन हो जाता है, और उसके बाद आपको शाम को 12 घंटे बाद उसकी रिपोर्ट मिल जाती है। ये आपने आने से 3 दिन पहले यानी कि 3 दिन के अंदर अंदर करवाना है। आपको पता है कि आपकी परसों की फ़्लाइट है, तो आप आज जाके उसे वो टेस्ट करवा लें, शाम तक रिजल्ट आए, उसे बुकिंग पे आप रजिस्टर कर दें। बुकिंग पे आपने रजिस्टर करना है, वो लाजमी ये चीज़ करनी है, वो चीज़ करके आप वहाँ से निकलेंगे। आगे की आपकी सऊदी फ़्लाइट होगी, वो फ़िलहाल तो क्योंकि 2 फ़्लाइटें यहाँ पे आ रही है, एक जज़ीरा की आ रही है, एक सलाम एयरलाइन आ रही है, या फिर फ्लाइनास आ रही है, वो डायरेक्ट आ रही है। इनकी इस टाइम प्राइस थोड़ी सी हाई हुई हुई है, तो वो आप उसे वो चेक कर लीजिएगा। लेकिन आप क्योंकि तकरीबन 15 दिन पहले 20 दिन पहले उसे रिजर्व करवाते हैं, तो उसके प्राइस लाजमी डाउन होंगे। ये चीज़ आप चेक कर लेंगे। उसके बाद आप वहाँ से निकल पड़ेंगे सऊदीया के लिए। जो तो अगर आप की दोनों डोजें कंप्लीट हो गई हैं, हो नहीं गई, आपने लाजमी करवा के आनी है। क्योंकि हमारी तरफा तो टेंशन थी कि पता नहीं चाइना होती है नहीं होती, लेकिन आप लोगों की दफ़ा आप सब कुछ प्रूफ है, और सऊदी ने अगस्त तक छुट्टी भी बढ़ा दी है, 31 अगस्त तक। तो मैं यही आप सबसे कहूँगा कि आप अपना ये लाजमी करवा के जितने पैसे सेव होते हैं उसे अपना सेव करें। और जो अगर नहीं करते तो फिर आपको यहाँ पे क्वारंटाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे बिल्कुल इजी है, आपको कोई तवक्कल ना की ज़रूरत नहीं पड़नी, कोई दूसरी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़नी। जितना आपको डराया हुआ है सऊदीया में आना, आपने ये हो जाएगा वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं उन्होंने चेक किया। जस्ट और जस्ट आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो आपके पास होनी चाहिए, उसका आप प्रिंट निकाल लें। जो आपने मुकीम पर रजिस्टर करना है वो आपका प्रिंट निकाले, आपका पासपोर्ट चेक होगा, वो चेक होगा, दैट्स इट। और कुछ भी आपकी चीज़ चेक नहीं होगी। हम तकरीबन मैक्सिमम 15 मिनट में हम एयरपोर्ट से बाहर थे। इतना ज़बरदस्त इनका सिस्टम था, इतने प्यार से उन्होंने बात की, चेक करके हम 15 मिनट में वहाँ से बाहर। और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज होटल में बैठे हैं, 7 दिन यहाँ पे क्वारंटाइन है, और उसके बाद फिर आगे इंशाल्लाह अपनी जॉब पे चलेंगे। तो मेरी आप सब भाइयों से यही रिक्वेस्ट है कि अपना जितना जल्दी हो सके वैक्सीनेशन का करें, और बाकी जितनी आपको गाइडलाइन आपको बताई है ये आप लोग अपना लाजमी इसको वो गाइड कीजिएगा। बाकी मेरी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई, किसी भी चीज़ आप कोई भी पूछना चाहते हैं, तो मुझसे आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, आप इस पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। तो बस अपना ख्याल रखिएगा, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।